हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं उसमें जो हम अगस्त का करंट अफेयर है उससे रिलेटेड हमने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज जो है वो अगस्त 2020 के जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके ऊपर जो है हम करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं। जैसे ही हमारे सभी वीडियोस जो हैं 4 या 5 वीडियोस जो हैं वो करंट अफेयर के अपलोड हो जाएंगे तो हम फिर उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो जो है वो आपने देख लिया होगा। आगे हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो महिंदा राजपक्षे हैं, पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो वो चौथी बार जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, और किस पार्टी से चुने गए हैं? वो है श्रीलंका पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो श्रीलंका पीपल्स पार्टी से महिंदा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वो राष्ट्रपति भी थे। और उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो छोटा भाई राष्ट्रपति और बड़ा भाई प्रधानमंत्री। तो श्रीलंका में जो है इस समय राजपक्षे बंधुओं की जो है वो सरकार है। ठीक है, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री और गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति। ठीक है, श्रीलंका पीपल्स पार्टी को ही दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, बहुत बड़ा जो विस्फोट था, जैसे परमाणु बम नहीं फटता वैसा फटा था। ये कहाँ हुआ था? लेबनान की राजधानी बैरूत में। ठीक है, तो 4 अगस्त 2020 को लगभग 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, जिससे लगभग आधा बैरूत शहर जो है वो एक तरह से मतलब तहस नहस हो गया था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? ये लेबनान की राजधानी बैरूत। लेबनान कहाँ पर है? पश्चिम एशिया में है। ठीक है, 4 अगस्त को ये जो है ये विस्फोट हुआ। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस चीज का विस्फोट हुआ था? तो ये जो विस्फोट हुआ था ये एमोनियम नाइट्रेट में हुआ था। ठीक है, और कितना था? ये 2750 टन। ठीक है, और जब ये विस्फोट हुआ ना तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और राष्ट्रपति जो माइकल आउन थे, ठीक है, लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन, उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता तब तक उनको पद पे बने रहने का वो जो कहा है। लेकिन पूरी की आप देखिए ना कितना बड़ा, और इसमें ये इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 2013 में एक कोई पोत है, ठीक है, वो समुद्र उसके पास रखा हुआ था बैरूत में, तो वो गिरफ्तार करके वहां पे 2013 में उसमें एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसको उन्होंने कब्जा किया था, उसको पोत को जब्त कर लिया था। लेकिन वो 2013 से वहीं पड़ा हुआ, बाद में उसमें जो है वो रिसने लगा या लीकेज हुई और बाद में फिर विस्फोट हुआ। ठीक है, तो आप ये देखिए, तो इस वजह से जो है पूरी की पूरी सरकार, खासतौर पे प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, कहां पर हुआ? बैरूत में हुआ, जो कि लेबनान की राजधानी है। ठीक है, 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट था उस पोत में। ठीक है, हसन दियाब ने दे दिया इस्तीफा और राष्ट्रपति माइकल आउन है लेबनान के। अगला पॉइंट देखते हैं। रूस ने विश्व का जो सबसे भीषण परमाणु बम विस्फोट हुआ था, और ये किया गया था 30 अक्टूबर 1961 को, इसका वीडियो जारी किया। और ये जो विस्फोट था ये 3333 गुना ज्यादा था हिरोशिमा पे जो बम, एटम बम फेंका गया था, परमाणु बम। आप जानते हैं ना, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है वो परमाणु बम जो है वो फेंका गया था। तो ये उस परमाणु बम से भी 3333 गुना ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये रूस ने जारी किया है अब, 30 अक्टूबर 1961 का वीडियो था। और ये विस्फोट कहाँ किया था उन्होंने? ये आर्कटिक में किया था। ठीक है, आर्कटिक जो है नॉर्थ जो पोल है, ठीक है, उत्तरी जो आपका ध्रुव है, वहां पर आर्कटिक में नोवाया जेमालिया एक जगह है, वहां पर ये बम फोड़ा गया था। ठीक है, परीक्षण किया गया था इसका।
अगला है, आप सभी जानते हैं जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो है शिंजो आबे। इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन शिंजो आबे जो है वो जापान के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो स्वास्थ्य कारणों से 28 अगस्त 2020 को जो है त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है। और अभी अभी जो है नए प्रधानमंत्री जो है वो जापान ने चुन लिया है। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। हम जैसे ही सितंबर का वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें वो जो है वो बताएंगे, लेकिन क्योंकि सितंबर चल रहा है, हम अगस्त का जो है वो आपके सामने लेकर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और जो शिंजो आबे थे वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो थे सदस्य थे, ठीक है। वहां से वो जो है वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे शिंजो आबे, लेकिन अब नहीं है प्रधानमंत्री जापान के, ठीक है। हेल्थ रीजन की वजह से उन्होंने 28 अगस्त 2020 को जो है त्याग पत्र दिया। 28 अगस्त का नाम याद आ रहा है कुछ? जनधन खाता खोला गया था 2014 में 28 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई कहा कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। और शारजहां है, दुबई है, और उसकी राजधानी अबू धाबी है। ये सब संयुक्त अरब अमीरात में है। दुबई, शारजहां, ठीक है, और अबू धाबी, ये सारे के सारे शहर जो हैं, अबू धाबी तो राजधानी है, ये किस देश में है? ये संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई कहा जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, इनके बीच में 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और इस समझौते से 72 साल की दुश्मनी जो है वो खत्म हो गई है। जब से इजराइल का गठन हुआ है, ठीक है, तब से अरब देश और इजराइल के बीच में जो है वो हमेशा ही तनाव रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये पहला खाड़ी देश और तीसरा अरब देश है इजराइल से अपने संबंध स्थापित करने वाला, ठीक है। तो खाड़ी का पहला देश है, गल्फ कंट्री पहली है ये, ठीक है। गल्फ मतलब आप जो गल्फ है जहाँ पे कुवैत है, इराक है, ईरान है, ठीक है, सऊदी अरब है, यूएई है, ठीक है। और जो अरब देश है, अरब दुनिया है, तो उसका तीसरा देश है। इससे पहले जो इजराइल के साथ 1979 में मिस्र ने, इजिप्ट ने, और 1994 में जॉर्डन ने जो है वो संबंध जो है वो स्थापित किए थे, ठीक है। तो जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद अल नाहयान, ठीक है, वो, और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बीच में जो है ये समझौता हुआ है। फिर बात करते हैं कमला हैरिस की। आप सभी जानते हैं कमला हैरिस को, ठीक है। ये आप जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अमेरिका में दो ही पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है, और बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो कमला हैरिस को जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो जो है अपना साथी उम्मीदवार घोषित किया है जो बिडेन ने। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति पद के लिए? जो बिडेन, ठीक है। तो जो बिडेन जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और रिपब्लिकन की तरफ से आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि अमेरिका में 2 से ज्यादा बार कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, सिर्फ एक ही 4 बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1944 के आसपास जो है वो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, नहीं तो 2 से ज्यादा बार कोई नहीं रह सकता, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो है वो चुनाव लड़ेंगे रिपब्लिकन से। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो जो बिडेन राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, और भारतीय मूल की खासतौर पे जो है कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की जो है वो उम्मीदवार होंगी, ठीक है। और इस समय जो कमला हैरिस है ना वो कैलिफोर्निया की सेनेटर है। वर्तमान में कमला हैरिस कौन है? कैलिफोर्निया की सेनेटर हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। उनके खिलाफ कौन लड़ेगा वो भी घोषित हो चुके हैं, ठीक है। नवंबर में ज्यादातर जो है वो चुनाव होते हैं इनके। अच्छा, जो कमला हैरिस है इनके पिता जमैका से हैं। जमैका वेस्ट इंडीज के देश है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो आपका कैरिबियन सागर है, ठीक है, वहां पर है जमैका। उसेन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, सबसे तेज दौड़ने वाले, तो वो जमैका के ही हैं, ठीक है।
और उनकी माँ जो है वो भारतीय मूल की है। ठीक है, कमला हैरिस की माँ जो है भारतीय मूल की, पिता जमैका के हैं। फिर बात करते हैं सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह जो है उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। सिंगापुर में बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय रहते हैं, तो भारतीय मूल के जो प्रीतम सिंह है आधिकारिक रूप से उन्हें विपक्ष का नेता जो है वो घोषित किया गया है। और वो किस पार्टी के हैं? वो वर्कर्स पार्टी के हैं सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर जो है एक तरह से नगर राज्य बोलिए या देश है। आगे बात करते हैं हम अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, ये सभी जो देश है ना, ये बेलारूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, आजकल तो लड़ाई भी चल रही है, तो ये सारे जो है ये सोवियत संघ से टूटे हुए हैं। 15 देशों में जो है टूट गए थे। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से लेकर और अब तक लगातार बेलारूस के राष्ट्रपति जो है वो बने हुए हैं 26 साल से लगातार। ठीक है, तो छठी बार चुने गए हैं, लेकिन जैसे ही वो चुने तो उनके खिलाफ जो है बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में जो है प्रदर्शन शुरू हो गए, और यूरोप के कई देशों ने तो जो है वो चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अफ्रीका की। अफ्रीका का जो देश है माली, वहां पर जो है सेना ने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और तख्ता पलट करके वहां की जो राजधानी है, माली की राजधानी बमाको, वहां पर 18 अगस्त को कब्जा करके एक तो जो माली के राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाऊबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे। ठीक है, तो इब्राहिम बाऊबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को बंधक बना लिया, तो वहां की सेना ने, ठीक है, एक तरह से तख्ता पलट कर दिया। कहां पर? अफ्रीका के माली में। ठीक है, 18 अगस्त को ये तख्ता पलट किया गया। बाद में 27 अगस्त को उन्होंने जो है राष्ट्रपति कीता को जो है रिहा भी कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था। तो सेना ने जो है वहां पे जो है राष्ट्रपति को रिहा कर दिया और चुनाव कराने की दोबारा से घोषणा की है। ठीक है, तो माली में तख्ता पलट हुआ है, जैसे पाकिस्तान में भी हुआ था, आप जानते हैं, पहले बांग्लादेश में भी होता था, म्यांमार में तो सेना का ही राज चलता है। ठीक है, फिर जो हिंद महासागर का देश है मॉरिशस, आप सबने सुना है मॉरिशस के बारे में। बेसिकली मॉरिशस जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है तो द्वीप। ठीक है हिंद महासागर में। ठीक है, अगर आप मॉरिशस की लोकेशन देखेंगे तो है हिंद महासागर में। ठीक है, पर किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। तो वहां पर जो जापान का टैंकर था, तेल टैंकर MV वाकाशियो, ठीक है, उसमें से जो है रिसाव शुरू हो गया और लगभग पूरे समुद्र में जो है वो 15 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहां पे पूरी की पूरी परत, पूरे समुद्र के ऊपर काले तेल की परत चढ़ गई। तो उससे जो है ऐसा आशंका जताई गई कि इससे पर्यावरण को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होना है। ठीक है, तो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, बेसिकली प्रविंद जगन्नाथ से पहले उनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे वो प्रधानमंत्री थे। आपको मैं बता दूं, अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ, इनके जो फोरफादर्स थे वो उत्तर प्रदेश के थे, यूपी से जो है वहां पे जो है माइग्रेट होके गए थे। ठीक है, आज लगभग 80 to 90% जो मॉरिशस की पॉपुलेशन है वो भारतीय मूल की ही है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। तो उन्होंने जो है प्रविंद जगन्नाथ ने जो है वो भारत से भी और जो आस पड़ोस के जो भी देश हैं उनसे इस संकट में जो है वो सहायता मांगी थी कि भाई पर्यावरण संकट है, बहुत सारे जो समुद्री जीव हैं उनके अस्तित्व को खतरा भी हो गया है। ठीक है, तो हिंद महासागर के मॉरिशस में जो है जापान का जो तेल टैंकर था MV वाकाशियो, उसमें रिसाव की वजह से जो है वहां पे पर्यावरण संकट पैदा हो गया। इसके अलावा लास्ट प्रश्न है, भारत ने जो रूस के साथ सैन्य अभ्यास होता है उसका पिछले साल भी किया था, रूस भी था उसमें, भारत भी था, चीन भी था, पाकिस्तान भी था। तो बड़ी कम आपको बड़ा हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कैसे कर रहा था। तो जो रूस के साथ 2019 में सैन्य अभ्यास हुआ था, आपको भांगड़े की तस्वीरें भी आई होंगी। तो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सारे जो देश हैं ये SCO के सदस्य हैं। 8 देश है ना, संघाई कॉपरेशन के जो सदस्य हैं, संघाई सहयोग संगठन जो है, तो
वहां पर जो है ये इस बार भी जो है लगभग 19-18 देश जो है वहां पे सैन्य अभ्यास जो है उन्होंने करना था। और इसका नाम क्या है? कावकाज 2020। लेकिन भारत ने इस बार कोरोना की वजह से जो है भागीदारी से मना कर दिया। लेकिन इसके पीछे मुख्य रूप से कारण जो है उसका भारत और चीन के साथ तनाव, भारत पाकिस्तान के साथ तनाव तो हमेशा ही रहता है। तो भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा था उस वजह से जो है भारत ने जो है वो इस सैन्य अभ्यास में जो है भाग लेने से मना किया है। लेकिन जो ऑफिशियल उन्होंने लिखित में जो कारण दिया वो कोरोना की वजह से लिख के दिया है। ठीक है, तो ये हमारे जो थे लगभग हमने 11 टॉपिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से हमने जो है वो आज डिस्कस किए। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य के भी हमने लगभग 10-11 पॉइंट डिस्कस किए। टोटल हमने 22-23 पॉइंट जो है वो बहुत बड़े स्केल पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे और भी हैं हमारे पॉइंट्स। तो एक महीने के हम 6 से 7 वीडियो लाएंगे और ये हर एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर की हाँ किसकी नियुक्ति कब हुई, क्या हुई, उससे अगर आपको लगता है कि भी कोई एग्जाम क्वालिफाई होगा तो वो शायद गलत धारणा है। ठीक है, तो हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी किसी भी एग्जाम को अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।